इस यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में रखे हैं सबसे ज़्यादा इंसानी दिमाग। क्या कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा है या कुछ और? आइए जानते हैं। डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंसानी दिमाग रखे गए हैं, वो भी बेसमेंट में। यहाँ पर इंसानों के इतने दिमाग आखिर क्यों हैं? इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या स्टूडेंट्स इन दिमागों के साथ में आखिर करते क्या हैं? क्या इनकी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई सीक्रेट स्टडी या एक्सपेरिमेंट चल रहा है? डेनमार्क की ओडेंस यूनिवर्सिटी में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंसानी दिमाग का कलेक्शन है। सारे के सारे दिमाग यूनिवर्सिटी के एक बेसमेंट में रखे गए हैं। इन दिमागों को पिछले 4 दशकों से जमा किया जा रहा है, यानी कि 40 सालों से। यहाँ पर कुल मिलाकर 9479 दिमाग रखे हैं, जिन्हें मरे हुए लोगों के शरीर से निकाला गया था। क्या यहाँ पर कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा है या फिर किसी तरह की खास स्टडी? आखिर मकसद क्या है इसके पीछे, वो भी बताएंगे। पहले ये जानिए कि ये दिमाग रखे कैसे गए हैं। इन दिमागों को फॉर्मेलिन में डुबोकर रखा गया है। खास बात यह है कि हर दिमाग पर एक लेबल लगाया गया है जिस पर कुछ नंबर डाले गए हैं। असल में ये दिमाग उन मृत लोगों के हैं जो मानसिक रूप से बीमार थे। डेनमार्क के विश्व प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट एरिक स्ट्रोकमैन की ये लैब है, जहाँ पर वो मानसिक रोगियों के दिमाग की स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग मानसिक बीमारियों से परेशान होकर मरने वालों के दिमाग के अंतर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मनोविज्ञान के इतिहास के जानकार जैस्पर वेगजी-क्राग ने बताया कि असल में इस तरह के प्रयोग की शुरुआत 1945 में हुई थी। ये एक तरह का प्रायोगिक रिसर्च है। एरिक स्ट्रोकमैन और उनके साथियों का मानना है कि वो मानसिक बीमारियों से संबंधित कोई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे ऐसे लोगों की भलाई के लिए नई मेडिसिन बनाई जा सके या फिर उन्हें ठीक करने का कोई रास्ता निकाला जा सके। दिमाग के रहस्यों का खुलासा है मकसद। एरिक के एक्सपेरिमेंट के पीछे मकसद ये भी है कि वो दिमाग के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं। इन दिमागों को उन लोगों के शरीर से निकाला गया है जो मानसिक रूप से बीमार थे। दिमाग को पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से मांगा गया है, न कि अवैध रूप से चुराया या छीना गया है। मरने वालों के परिजनों ने भी इस रिसर्च को लेकर कोई बाधा खड़ी नहीं की है। जैस्पर कहते हैं कि डेनमार्क में कई स्टेट हॉस्पिटल हैं जहां पर ऐसे मरीजों का इलाज होता है। ये लोग मरते हैं तो वो अस्पताल इस संस्थान से संपर्क साधते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद यूनिवर्सिटी को दिमाग दान कर देते हैं। यहाँ का समाज कहता है कि ऐसे मानसिक बीमार लोगों से समाज को बचाने के लिए उनके दिमाग पर स्टडी करनी जरूरी है। 1929 से लेकर 1967 तक मानसिक रोगियों को स्टरलाइज कर दिया जाता था। 1989 तक उन्हें शादी करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती थी। डेनमार्क में मानसिक रूप से बीमार लोगों को समाज पर बोझ माना जाता था। उन्हें बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं था क्योंकि उनसे समस्याएं पैदा होने की आशंका थी। उस समय जितने भी मानसिक रोगी मरते थे उनका पोस्टमार्टम होता था। जैसे जैसे मरीजों की अधिकारों की बात होने लगी, मानसिक बीमारों के दिमागों को कलेक्ट करने की बात शुरू हुई। ये मामला है 1982 का। साल 2018 तक पश्चिमी डेनमार्क के आरहस में ये दिमाग रखे गए थे। बाद में इन्हें ओडेंस यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर जिन मरीजों का दिमाग रखे हैं वो डिमेंशिया के बाद में शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के शिकार थे। इस बेसमेंट के डायरेक्टर ने कहा कि पहले लोगों ने चर्चा और विवाद किया था कि ऐसे मरीजों का दिमाग रखना मानवता के खिलाफ है, उनके अधिकारों के खिलाफ है, लेकिन अब कोई चर्चा नहीं करता है। जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर चल रहा एक्सपेरिमेंट समाज की भलाई के लिए है तो वो शांत हो गए। तो ये थी आज की मिस्ट्री से संबंधित जानकारी।
आपको क्या लगता है कि किसी मरे हुए इंसान का दिमाग इस तरह से स्टोर करना सही है या गलत है? आप अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ऐसी ही और मिस्ट्री से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।